ये कम करेंगे। चलो भाई देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है 1 2 3 रेडी। क्वेश्चन दे रखा है कि इंक्लूडेड ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या तुम्हारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए स्क्वायर बराबर ए। ये तुम्हारा क्या है गिवन दे रखा है। ठीक है आगे हमें फाइंड करना i प्लस a का होल क्यूब माइनस 7 है। तो हम जानते हैं a प्लस b का होल क्यूब पहले खोलेंगे तो क्या हो जाएगा i क्यूब हो जाएगा प्लस a क्यूब b क्यूब प्लस क्या होता है 3i स्क्वायर a प्लस 3i a का स्क्वायर। ठीक है ये फॉर्मूला होता है। साथ में हमको दे रखा माइनस 7 है और साइड में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। वो ये कह रहा है कि जो a स्क्वायर है वो a के बराबर होता है। i जो होता है चाहे i स्क्वायर लिखो i क्यूब लिखो इन सब का i होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है तो i क्यूब तो तुम्हारा i हो जाएगा। a क्यूब को कैसा लिख सकते हो a स्क्वायर इंटू a प्लस 3i स्क्वायर i इंटू a प्लस 3i a स्क्वायर a लिख सकते हो माइनस 7 आ जाएगा। i क्या होता है a के बराबर होता है। i मल्टीप्लाई करोगे तो a के बराबर तो i प्लस a स्क्वायर को क्या पढ़ोगे a पढ़ोगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई होगे a इंटू a प्लस 3ia। ठीक है 6ia आ जाएगा माइनस का 7a आ जाएगा। i प्लस ये टोटल हो जाएगा i प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6ia मतलब 6a आ जाएगा माइनस का 7a आ जाएगा। i प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा a हो जाएगा 6a माइनस 7a क्या हो जाएगा माइनस का a आ जाएगा। कट करोगे तो आंसर आ जाएगा i आ जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हमारा आंसर है आई आंसर। ठीक है देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन आपको पास दे रखा है एक मैट्रिक्स दे रखी है -1 1 2 3 वाली। ठीक है और हमें निकालना है a एडजॉइंट a। यहां पर भी क्या करते हैं एक प्रॉपर्टी लगती है वो क्या कहती है a एडजॉइंट a जो होता है वो एक्चुअल में बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। ठीक है तो अगर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका तो आप जानते हैं डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये डिटरमिनेंट आ जाएगा क्या माइनस का 5 आ जाएगा। तो ये माइनस का 5 डिटरमिनेंट हो गया। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 कैसे लिखी जाती है 1 0 0 1 के फॉर्म में लिखी जाती है। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो माइनस का 5 0 0 माइनस 5 ये एक्चुअल में आपका आंसर है। चलो रेडी ठीक है भाई आओ रेडी। अरे रुकी वो है आंसर बता दो वो क्या होता है 8 होगा 8 चलो भाई रेडी। देखो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि a कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना दे रखा है 3 दे रखा है और हमको दे रखा है कि जो डिटरमिनेंट 2a है वो किसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं n जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे 3 दे रखी है। n क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो कितनी दे रखी है n इक्वल टू 3 दे रखी है। हमारे पास एक क्या होता है प्रॉपर्टी है k ठीक है वो एक्चुअल में जब हम k को बाहर निकालते हैं तो n की वो पावर में आ जाता है। किसके पावर में आ जाता है n की। जहां पर k जो होता है वो कांस्टेंट होता है। k क्या होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रॉपर्टी लगेगी इस क्वेश्चन में। अब आप जानते हैं k की वैल्यू यहाँ पर देखोगे तो ये डिटरमिनेंट के बराबर है तो 2a। जब हम 2 को बाहर निकालेंगे 2 की पावर क्यूब a आ जाएगा। एक्चुअल में आंसर आ जाएगा कितना 2 की पावर क्यूब a इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में ये दे देगा अदरवाइज क्या दे सकता है 8 a दे देगा। तो जो ऑप्शन में हो वो आपका आंसर है। ठीक है सर। देखो भाई आंसर देख लो इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बारे में हम जानते हैं अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका मतलब है a ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस a होता है। ठीक है इसका एक और मतलब होता है अगर आपके पास aij है ठीक है वो हो जाएगा माइनस का aj i आ जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस का aj i आ जाएगा। इसी बात समझ आ रही है। अब हमको k की वैल्यू बतानी है तो हमारे पास a ट्रांसपोज अगर करेंगे a ट्रांसपोज में ये क्या हो जाता है 0 माइनस 6 k 0 हो जाता है। मतलब जो रो होती है वो कॉलम हो जाती है और जो कॉलम होता है वो रो हो जाता है। ठीक है ये बराबर हो जाएगा माइनस का 0 k माइनस का 6 0 के। ठीक है हमने अभी कहा aij इक्वल टू माइनस aj i हो जाता है। तो सीधे सीधे कंपेयर करोगे तो माइनस 6 इक्वल टू माइनस k के बराबर आ जाएगा। तो k की वैल्यू हो जाएगी 6। यही इसका क्या है आंसर है। भाई कह रहा है if the matrix is symmetric find the value of x।
तो हम जानते हैं अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, अगर कोई मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक्स है, तो उसका मतलब ये होता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हम ट्रांसपोज की बात करें तो ट्रांसपोज में ये होता है, ट्रांसपोज में क्या होता है, ट्रांसपोज में रो जो होती है वो क्या हो जाती है, कॉलम बन जाती है। रो क्या हो जाती है, कॉलम, और कॉलम जो होता है वो क्या हो जाता है, रो बन जाता है। तो ए कोई मैट्रिक्स है, अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम जानते हैं ये जो रो थी वो कॉलम, कॉलम जो था वो रो बन चुका है, और रो जो थी वो क्या बन चुकी है, कॉलम बन चुकी है। इतनी बात सुना ली, ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है। और ए डैश बराबर किसके होता है, ए के होता है। ठीक है, ए कितना हमारे पास 6 है, माइनस एक्स का स्क्वायर है, 2x माइनस 15 इक्वल टू 10 दे रखा है। ऑन कंपेयरिंग हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऑन कंपेयरिंग। जैसे ही कंपेयर करोगे तो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि 2x माइनस 15, 2x माइनस 15, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर। ये देखने में दिखेगी तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, x का स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 इक्वल टू 0। यहाँ बताओ कौन से दो रूट आएंगे, ऐसे दो नंबर ले लो जिनको क्या करना है, माइनस करने पे 2 आए और मल्टीप्लाई करने पे 15 आए, तो 5 और 3, तो x प्लस क्या होना चाहिए, 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लोगे क्या हो जाएगा, x प्लस 5, यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 5 आ जाएगा। तो x की दो वैल्यू आ गई, कौन कौन सी आ गई, एक x आ गया प्लस का 3 और एक आ गया माइनस का 5। ठीक है, तो x की दो वैल्यू आएगी। आगे बस में x कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यही आंसर है। सही वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उसके बारे में क्या हम जानते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है डिटरमिनेंट का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या होना चाहिए, 0। ये होता है सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, अब हमारे पास मैट्रिक्स क्या रखी है, इसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, इसका क्या, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, डिटरमिनेंट। कितने लोगों को डिटरमिनेंट फाइंड करना आता है, सबको ही आता है। ठीक है, कैसे करते हैं, एक प्लस माइनस साइन रूल जानते हैं, प्लस माइनस प्लस, आगे माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इसको लेके करना है, पहले क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे, फिर यार इस रो और इस कॉलम को हटा देना है, मल्टीप्लाई करोगे -2, इधर -10 आ जाएगा, बीच में क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। ठीक है, माइनस आ गया, x यहाँ पर आ जाएगा, फिर क्या करोगे, इस रो और इस कॉलम को -2 2 4 आ जाएगा, इधर करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 20 आ जाएगा। ठीक है भाई, फिर क्या आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा तुम्हारा, आपके लिए डालोगे तो क्या आ जाएगा 2, इस रो इस कॉलम को माइनस करना है, मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 10 मतलब माइनस का 10 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, 6 माइनस का 12 आ जाएगा, माइनस का x 24 आ जाएगा, इधर करोगे तो एक खत्म हो चुका है, इक्वल टू 0 आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करोगे 12 से कितना होता है, 72 होता है माइनस में। ठीक है, इधर माइनस में क्या आ जाएगा, 24x आ जाएगा, इक्वल टू 0। 72 को उधर भेजोगे, माइनस का 24x इक्वल टू प्लस का 72, x इक्वल टू आ जाएगा 72 अपॉन 24 माइनस का, ये आ जाएगा -3। ये इसका आंसर है।